हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Students, let's start today's lecture. We are going to learn about chapter number 4, data storage media. Students, आज आपका न्यू चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, डाटा स्टोरेज मीडिया, और हम देखेंगे कि डाटा स्टोरेज मीडिया क्या होता है। ठीक है, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं हाउ मेमोरी इज़ मेजर्ड, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। ये आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी डाटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि कंप्यूटर के पास बहुत सारी मेमोरी होती है। जो भी हम टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए कहते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको फॉलो करता है और हमारा जो आउटपुट है, रिज़ल्ट, वो मॉनिटर पर शो कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, मेजरिंग मेमोरी। मेजरिंग मेमोरी का मतलब है कि कंप्यूटर में जो भी हम राइट करते हैं, इनपुट देते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और वो लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ करते हैं? वो हम बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। यानी कि बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट करती है, एक ज़ीरोज़ एक वंस। यानी कि ये 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर की मेमोरी बेस्ड करती है। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कंप्यूटर 0 एंड 1 की फॉर्मेट में समझता है और उसके बाद उसको डिकोड करता है, आउटपुट होता है, उसको स्क्रीन पर शो करता है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपने कीबोर्ड से कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस किया है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी मशीन लैंग्वेज में उसको डिकोड करेगा, उसको पहले उसका कोड जनरेट करेगा, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर शो कर देगा। और स्टूडेंट्स, ये जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है आपका, आपने इसको राइट करना है, इसका क्वेश्चन राइट करना है आपने। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा जो स्टोर होता है स्टूडेंट्स, वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्मेट में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मेमोरी इसको बिट्स की फॉर्मेट में कंसीडर करती है, मेजर करती है। 1 बिट स्टूडेंट्स इक्वल होता है 1 बाइट के। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी जो डाटा स्टोर करती है वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्मेट में स्टोर करती है और इसको कंप्यूटर भी बिट्स और बाइट्स की फॉर्मेट में मेजर करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, बाइनरी लैंग्वेज। ये एक कीवर्ड है स्टूडेंट्स, ये आपने इसको लर्न करना और राइट करना है। और एक टेबल शो हो रहा है स्लाइड पे। इस टेबल में कंप्यूटर जिस तरह भी कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करता है वो फॉर्मेट लिखा गया है। 1 बाइट इक्वल होती है 8 बिट्स के। अब किलो बाइट किसके अकॉर्डिंग होगा? 1 किलो बाइट 1 KB। किलो बाइट को KB भी कहते हैं हम, तो ये 1024 बाइट्स के बराबर होगा। इसी तरह मेगाबाइट, इसको MB कहते हैं। 1 MB बराबर है 1024 KB के। गीगाबाइट भी स्टूडेंट्स 1 GB कहते हैं। गीगाबाइट्स यानी 1 GB बराबर है 1024 MBs के। इसके बाद 1 टेराबाइट TB यानी कि 1024 GB के अकॉर्डिंग होगा, के बराबर होगा। पीटाबाइट है 1 PB इक्वल टू 1024 TB। एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट और योटाबाइट, ये सारे जो हैं स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्क्रिप्शन में इनको जैसे मेजर किया जा रहा है वो राइट किया हुआ है। आप लोगों ने ये याद करना है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं या MCQs के तौर पर आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 बाइट किसके इक्वल है, 1 बाइट किसके इक्वल है, या 1 KB किसके बराबर है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर है। तो ये सारे आपने लर्न करने हैं।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। ये आपके सामने टेबल शो किया गया है जिसमें प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट है, रैम एंड रोम, जो कि आज हम इस लेक्चर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। नेक्स्ट स्लाइड देखें। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी जिसको कहते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है कि व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। ये आपने क्वेश्चन राइट करना है नोटबुक पे और इसका आंसर लिखना है। प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर जो है वो रन नहीं कर सकता। जब तक हम प्राइमरी मेमोरी अटैच ना करें कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है, और ना ही कोई टास्क परफॉर्म कर सकेगा। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने राइट करना है। उसके बाद यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड तक आपने राइट करना है। इसकी दो टाइप हैं, एक रैम दूसरी रोम। एग्जाम्पल में आपने राइट करना है रैम एंड रोम। ये कीवर्ड है स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी, इसको भी आपने लर्न करना है, ठीक है, और राइट भी करना है। नेक्स्ट है रैम। ये रैम की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है और इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रीड एंड राइट करती है और स्टोर करती है डाटा। वोलाटाइल इसलिए कहते हैं, वोलाटाइल वो होती है जो परमानेंट नहीं होती, यानी जितनी देर आपका कंप्यूटर चलता रहेगा उतनी देर तक ये कंप्यूटर में मेमोरी आपकी यूज़ होती रहेगी। और जैसे ही अचानक अगर आपकी लाइट ऑफ हो गई है या आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया है, तो अगर आपने डाटा स्टोर नहीं किया हुआ तो जो वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम, उसमें से डाटा गायब हो जाएगा। यानी कि वो अगर जब तक आपने उसको डाटा को स्टोर नहीं करते, सेव नहीं करते, तब तक कंप्यूटर में डाटा सेव नहीं होगा। जितनी देर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपने सेव डाटा नहीं किया और शट डाउन कर दिया है, तो कंप्यूटर में से जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो डाटा गायब हो जाएगा। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये आपने पॉइंट्स जो हैं वो राइट कर लेने हैं। इसका क्वेश्चन आपने राइट करना है व्हाट इज़ रैम, और उसके बाद रैम को आपने राइट एंड लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर व्हाट? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्टूडेंट्स परमानेंट डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी और इसमें अगर आप पावर ऑफ भी कर दें तब भी इसमें डाटा स्टोर ही रहेगा क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? रैम वोलाटाइल मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। हम कंप्यूटर पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम उस डाटा को स्टोर करते हैं तो वो हमारा रोम में स्टोर होगा, ठीक है। रोम जो है वो बायोस कहलाती है। कंप्यूटर की जो बायोस होती है वो रोम है। परमानेंट मेमोरी होती है स्टूडेंट। जो भी आप कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद अगर आप कोई भी वर्क करें जो आपने अपनी असाइनमेंट सब कंप्यूटर में सेव की होती हैं वो रोम में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर की रोम से उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करती है और दोबारा लोड करने में हमारी मदद करती है। कंप्यूटर की जो बायोस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में कंप्यूटर की मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कीवर्ड्स राइट किए हुए हैं रोम एंड बूटिंग प्रोसेस। रोम की तो आपको समझ आ गई होगी कि रोम किसे कहते हैं। रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और बायोस की जो प्रोग्राम होते हैं उनको स्टोर करने में कंप्यूटर की हेल्प करती है। बूटिंग प्रोसेस है जब हम कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए रेडी करते हैं, यानी कि हम उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क के लिए, तो उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट या किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को